spiritual waves. भक्ति धारा। मार्कंडेय पुराणोक्त महासरस्वती स्तवम देवी उपासना की एक अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली स्तुति है। ये स्तवम देवी महात्म्य परंपरा से जुड़ा हुआ है, जहां मां सरस्वती को केवल विद्या की देवी ही नहीं, बल्कि महाशक्ति, ब्रह्मा स्वरूपिणी और अज्ञान के अंधकार का नाश करने वाली शक्ति के रूप में वंदित किया गया है। महासरस्वती वो चेतना है जिनसे शब्द उत्पन्न होते हैं, जिनसे ज्ञान प्रकाशित होता है और जिनकी कृपा से बुद्धि, विवेक और सृजनात्मकता का विकास होता है। इस स्तवम में देवी को श्वेत वर्णा, वीणा धारिणी, मानसौक वाहिनी और त्रिलोकी को प्रकाशित करने वाली दिव्य शक्ति के रूप में स्मरण किया गया है। मार्कंडेय पुराण में वर्णित ये स्तुति विशेष रूप से विद्यार्थियों, साधकों, विद्वानों और कलाकारों के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। इसका पाठ करने से वाणी में मधुरता, स्मरण शक्ति में वृद्धि और मन की चंचलता का शमन होता है। आज के इस पावन वीडियो में हम उसी महासरस्वती स्तवम का श्रवण करने जा रहे हैं, जो मन को शुद्ध करता है, बुद्धि को जागृत करता है और जीवन में दिव्य प्रकाश का संचार करता है। आइए मां सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इस स्तुति में मन, वचन और भाव से लीन हो जाए। अश्वतर उवाच जगद्धात्रीमहं देवी मारिराधईषुः शुभम् स्तोष्ये प्रणम्य शिरसा ब्रह्मयोनि सरस्वती। अश्वतर बोले, मैं जगत की धात्री, कल्याण स्वरूपा ब्रह्मा से उत्पन्न देवी सरस्वती की शरण लेकर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करता हूँ। सत्सद देवी सत्किंचिन मोक्षवचार्थवत् पदम् तत्सर्वं पय्य संयोगम् हे देवी, सत और असत मोक्ष देने वाला सारभूत तत्व, जो कुछ भी अर्थपूर्ण है वह सब योगियों के समान आप में ही स्थित है। त्वमक्षरं परं देवी यत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्, अक्षरं परं देवी संस्थितं परमाणुवत्। आप ही अक्षय परम तत्व है जिसमें सब कुछ प्रतिष्ठित है। वही परम तत्व सूक्ष्म परमाणु के समान सर्वत्र व्याप्त है। अक्षरं परम ब्रह्म विश्वं चैतक्षरात्मकं दारुण्यवस्थितो वहि निर्भौमाश्च परमाणव। आप ही अक्षर परम ब्रह्म है और यह संसार नश्वर है। जैसे लकड़ी में अग्नि और पृथ्वी में परमाणु विद्यमान रहते हैं, तथा त्वयि स्थितं ब्रह्म जगच्चेदं शेषतः ओंकाराक्षर संस्थानं यत्तु देवी स्थिरा स्थिरम्। उसी प्रकार है देवी यह समस्त ब्रह्मांड अप में स्थित है। स्थावर जंगम सब कुछ ओंकार में प्रतिष्ठित है। तत्र मात्रात्रयं सर्वमस्ति यद्देवी नास्ति च, त्रयो लोकास्त्रयो वेदास्त्रय विद्यं पावकत्रयम्। हे देवी, ओंकार की
तीन मात्राओं में जो है और जो नहीं है, सब समाहित है। तीन लोक, तीन वेद और तीन अग्नियां उसी से उत्पन्न है। त्रीणि ज्योतिषि वर्णाश्च त्रयो धर्मागमास्तथा त्रयो गुणास्त्रय शब्दस्त्रय वेदास्तथा श्रमा। तीन ज्योतिय वर्ण धर्म आगम, तीन गुण तीन प्रकार के शब्द, वेद और आश्रम सब उसी त्रिरूप तत्व से प्रकट है। सरस्वती ये सब आपकी ही त्रिमात्रात्मक सत्ता का रूप है। विभिन्न दर्शिनामाद्या ब्रह्मणो हि सनातनः, सोम संस्था हवि संस्था पाक संस्थाश्च सप्तयाः। भिन्न भिन्न दर्शनों द्वारा मानी गई आप ही सनातन ब्रह्म स्वरूपा है। सोम हवि और पाक से संबंधित सात वैदिक क्रियाएं तस्वदुच्चारणा देवी क्रियन्ते ब्रह्मवादिभिः अनिर्देश्यं तथा चान्यदर्थमात्रान्वितं परम्। हे देवी, आपके उच्चारण मात्र से ब्रह्म ज्ञानी वे क्रियाएं संपन्न करते हैं। आपका परम स्वरूप अवर्णनीय और अर्धमात्रा में स्थित है। अविकार्यक्षयं दिव्यं परिणाम विवर्जितं तवेतत् परमं रूपं यन्न शक्यं मयोदितुम्। आपका वह परम रूप विकार रहित अविनाशी दिव्य और परिवर्तन से परे है, जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। न चाशे न च तज्जिह्वा ताम्रोष्ठादिभिरुच्यते इन्द्रोऽपि वसवो ब्रह्मा चन्द्रार्को ज्योतिरेव च। वह स्वरूप न मुख से न जिह्वा न ओष्ठों से कहा जा सकता है, वही इंद्र वसु ब्रह्मा तथा सूर्य चंद्र की ज्योति है। विश्वावासं विश्वरूपं विश्वेशं परमेश्वरं सांख्य वेदांत वादोक्तं बहुशाखा स्थिरीकृतम्। वही समस्त विश्व का आधार, विश्वरूप जगत का स्वामी परमेश्वर है, जिसे सांख्य और वेदांत दर्शनों ने अनेक रूपों में वर्णित किया है। अनादिं मध्यनिधनं सदसन्न सदेव यत् एकं त्वनेकं नाप्येकं भवभेदसमाश्रयितम्। वह अनादि है न मध्य न अंत वाला है, सत्य और असत से परे है, एक होकर भी अनेक रूपों में और भेद भाव से रहित है। अनाख्यं षड्गुणाख्यं च वर्गाख्यं त्रिगुणाश्रयं नानाशक्तिमतामेकं शक्तिवैभविकं परम्। नाम रहित होकर भी चाह और तीन गुणों में व्यक्त होता है, अनेक शक्तियों से युक्त एक परम तत्व है। सुखासुखं महासौख्य रूपं त्वरी विभाव्यते, एवं देवी त्वया व्यक्तं सकलं निष्कलं च यत् अद्वैतावस्थितं ब्रह्म यच्चद्वैते व्यवस्थितम्। सुख दुख और परम आनंद सब आप में ही निहित है। हे देवी, सगुण निर्गुण अद्वैत
द्वैत और वैत सब रूपों में वही ब्रह्म आप द्वारा व्याप्त है। ये अर्था नित्या ये विनश्यन्ति चाने, ये वा स्थूला ये च सूक्ष्मातिसूक्ष्मा, ये वा भूमौ यन्तरिक्षेऽन्यतो वा तेषां तेषां त्वत्त एवोपलब्धि। जो नित्य है, जो नाशवान है, जो स्थूल या अत्यंत सूक्ष्म है, जो पृथ्वी या आकाश में है, उन सब की अनुभूति केवल आपसे ही होती है। यच्चामूर्तम् यच्च मूर्तम् समस्तम्, यद्वा भूतेष्वेकमेकं च किंचित्, यद्दिव्यस्ति तस्मात् लेखेऽन्यतो वा वत्सम्बद्धं त्वत्स्वरैर्व्यञ्जनैश्च। जो मूर्त है, जो अमूर्त है, जो प्रत्येक प्राणी में स्थित है, जो पृथ्वी आकाश या दिव्य लोकों में है, वह सब आपकी वाणी स्वर और व्यंजनों से ही अभिव्यक्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।